पॉइंट्स में लिखना, पैसेजेस में आंसर मत लिखना, मेरी इस बात को कान खोल के सुन लो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे क्यूट सर्वाइवल, कैसे हो तुम लोग। तो भैया अभी 18 तारीख को आपका बहुत प्यारा तरीके से फिजिकल एजुकेशन का पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो को एकदम कंसाइज समराइज रख के मैं कुछ स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है, तो जो आपको डायरेक्टली भी पेपर में मदद करेगी, और मैं मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको नहीं करना है, जो आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट देगी। तो चलो भैया शुरू करते हैं आपके फिजिकल एजुकेशन पेपर के लिए स्ट्रेटेजीज का। तो भैया ये जो स्ट्रेटेजीज है ये आपको एग्जाम के पहले बना के रखनी है, यानी आपको एग्जाम के पहले कितनी प्रिपरेशन रखनी है वो बात करते हैं। पहले तो भैया आपको हाई वेटेज टॉपिक की तरफ जाना है। अब इसका क्या मतलब है भाई, जो कोई भी टॉपिक या जो कोई भी चैप्टर जिनका हाई वेटेज रहेगा आप उसकी तरफ जाएंगे। और आपको कैसे पता चलेगा कौन सा हाई वेटेज चैप्टर है, यूट्यूब में मिल जाएगा भाई, यूट्यूब में सब मिल जाता है, तुम्हें आराम से मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर हाई वेटेज का है। उसके बाद भाई आईएमपी योगा पोसेस, ये भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा भाई कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट योगा के पोजेस हैं, आप उसे ध्यान से देख लेना, उसके डायग्राम देख लेना, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बार उसके स्टेप की रीड मार लेना। क्योंकि कभी कभार अपन को लिखते नहीं बनता है कि भाई बैक स्ट्रेट रखनी है, लाई ऑन द फ्लोर एंड ऑल दोज थिंग, भाई मतलब उसको इंग्लिश में लिखने में दिक्कत ना जाए, इसलिए एक बार स्टेप को रीड कर लेना कि तुम उसकी इंग्लिश बना पाओ। ठीक है, लर्न कीवर्ड्स। देखो अब जब भी तुम आंसर प्रिपेयर करोगे ना, उसमें कीवर्ड्स लगा दोगे ना, तो जो चेकर रहता है उसका सबसे पहले कीवर्ड की तरफ ही आंखें जाती है, तो वो तुम्हारे आंसर को टिक कर देगा, बहुत हाई चांसेस रहेंगे। इसलिए कीवर्ड्स थोड़े ध्यान से देख लेना, लगे तो लर्न कर लेना कि भैया ये चैप्टर में ये कीवर्ड्स है, जिससे तुम्हारा ओवरऑल जो आंसर राइटिंग होगा ना भाई वो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है भाई। उसके बाद पीवाईक्यू नेसेसरी, भाई पीवाईक्यू से एक बार अच्छे से देख लेना ताकि तुम्हें एक जनरल आइडिया लग जाए कि कैसे प्रकार का पेपर आता है। क्योंकि पिछले साल आई गेस पिछले साल पहले बस इजी पेपर आते थे, डायरेक्ट आते थे, अभी से हो सकता है थोड़े से डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया होगा भाई। और बी श्योर टू सी आसन, निकलने के पहले, मैं अभी बोल रहा हूँ, निकलने के पहले बस एक बार आसन के पोजेस देख लेना, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में रहे अच्छा ये आसन होता है। और इंजरीज देख के चले जाना बहुत ध्यान से, और ट्रेनिंग वाला मेथड जो है वो देख लेना भाई। ठीक है, तो ये तुम्हें पेपर के पहले प्रिपरेशन करके रखनी है इतनी। पेपर के दौरान क्या करना है भाई, पेपर के दौरान क्या करना है भैया, जब भी आंसर लिखो बुलेट पॉइंट्स में लिखना, पैसेजेस में आंसर मत लिखना, मेरी इस बात को कान खोल के सुन लो। जब भी पेपर में आंसर लिखोगे तो बुलेट पॉइंट्स में लिखना। ऑफ कोर्स जिनको तुम्हें लिखना होगा पैराग्राफ में, जिसके पैराग्राफ में आंसर होगा उसे पैराग्राफ में ही देना, पर तुम्हें बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। पैसेजेस अवॉइड करना है, क्योंकि भाई पैसेजेस जब कोई इंसान चेक करता है ना वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, पर जब बुलेट पॉइंट्स बनते हैं ना उसको देखना भी आसान रहता है, चेक करना भी आसान रहता है। चेकर खुश हो गया तो वो तुमको खुश कर देगा। ठीक है, तो ध्यान से बुलेट पॉइंट्स में लिखना। आसन के जो स्टेप्स रहेंगे उन्हें भी तुम्हें बुलेट पॉइंट्स में लिखना है, कहानी बना के मत लिखना। राइट द कीवर्ड और द पर्टिकुलर टॉपिक, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा भाई बढ़िया तरीके से उसका कीवर्ड लिखना। तो ध्यान से भाई उसमें वो अट्रैक्टिव कीवर्ड्स लिख देना, जिससे वो अट्रैक्टिव आंसर बन जाएगा, तो चेकर बहुत ज्यादा चांसेस आएगा उसे टिक कर देगा। ठीक है, उसके बाद राइट विथ एग्जाम्पल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ योर आंसर। अगर मान लो भैया तुमने आंसर लिखे, तुम्हें पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि भैया अब मैं आंसर क्या बड़ा करूं, तो भाई अगर तुम्हें आंसर को बड़ा करना है ना भाई, तो बेस्ट टेक्निक रहती है एग्जाम्पल लिख दो। बिजनेस स्टडीज में भी एक टिप फॉलो करना भाई, अगर आंसर बड़ा नहीं हो रहा है तो एग्जाम्पल छेप दो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई डायग्राम बना के आना। जब देखो योगा वाले क्वेश्चंस आएंगे, तुम योगा वाले जो स्टिक डायग्राम्स रहेंगे ना भाई वो बना देना। स्टिक डायग्राम बनाने से क्या होगा भाई, स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, तुम्हें लिखना भी कम पड़ेगा, और साथ में तुम्हारा टाइम सेव होगा, और तुम वो टाइम सेव करके और बेटर जगह पे यूटिलाइज कर लोगे। ठीक है भैया, कुछ भी हो जाए पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ के आना भाई, ये तो पूरे बोर्ड्स का ही नियम है भाई कि पेपर ब्लैंक मत छोड़ के आना, क्योंकि अगर तुमने पेपर ब्लैंक छोड़े तो 0 नंबर मिल जाएंगे, इसलिए पेपर ब्लैंक मत छोड़ के आना। हैंड राइटिंग में बहुत ज़्यादा ध्यान देना भाई। अब देखो फिजिकल एजुकेशन की भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हो सकता है जब भैया किसी एक सब्जेक्ट में डूबने वाले हैं, डूबते हुए का सहारा है भाई फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, मिस्टेक्स तुम्हें क्या क्या अवॉइड करनी है भाई, जब भी क्वेश्चन करते हो ना, कभी कभार क्या होता है भाई, जब तुम क्वेश्चन करते हो ना तो तुम्हारी ईगो पे आ जाता है। हर किसी के साथ होता है, तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारी ईगो पे आ गया, तू कैसे सॉल्व नहीं होगा बे, देखो तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा, और इसी चक्कर में हम एक क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं। मेरे साथ तो कंपटीशन एग्जाम में हुआ है भाई
कि भाई मैं पता है किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे ले, तू कैसे नहीं आ रहा है, तो ये बेवकूफ़ी नहीं करना है तुम्हें जो मैं करता हूँ। फिर राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है भाई कि मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना, ज़बरदस्ती मत भरना। अगर तुम्हें लगता है 2 नंबर का इतना काफ़ी है, 3 नंबर का इतना काफ़ी है, इतना लिखना, आगे बढ़े जाना, ज़बरदस्ती मत लिखना, अपना टाइम वेस्ट मत करना। और भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुरुआत से स्पीड मेंटेन करना भैया, क्योंकि तुम्हें पता ही है पेपर छूटता है बनता हुआ, तो दुख तो होता है भाई, मेरे को तो बहुत होता है, ठीक है। और हर बार की तरह भाई तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है भाई 90+ लाने की, 90+ लाओ ना लाओ कोई मतलब नहीं है, बस अपना बेस्ट देना भाई, क्योंकि कोई चीज़ नहीं खटकती, सिर्फ रिग्रेट खटकता है कि भैया मैं मेरा बेस्ट दे सकता था, मैंने दिया नहीं। बस अपना बेस्ट दो, अपना जितना पोटेंशियल है ना इतने दिनों में पूरा लगा दो, और बस भाई आराम से मज़े से पेपर देना। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।